हेलो डियर स्टूडेंट, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज के आज के इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 6 यानी कक्षा 6 के समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने चैप्टर 22 प्रीपोजिशन के विषय में पढ़ा था। डियर स्टूडेंट, प्रीपोजिशन क्या होता है, कौन कौन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में बताया गया था। डियर स्टूडेंट, आज उसी क्रम में उसी चैप्टर से चैप्टर 22 22वें चैप्टर से प्रीपोजिशन के विषय में हमें पढ़ना है। प्रीपोजिशन का प्रयोग, प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ किस किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, आज हमें उसी के विषय में पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि प्रीपोजिशन को दो भागों में बांटा गया, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। जो पहली कैटेगरी आपको बताई गई थी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, और जो दूसरा कैटेगरी आपको बताया गया था प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ये चीजें आपको पिछले ऑनलाइन क्लास में बताया गया था। अब आइए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कौन प्रीपोजिशन है, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उसे देखा जाएगा। तत्पश्चात प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कौन कौन है और उनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, उसके विषय में पढ़ा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आइए सबसे पहले हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के विषय में देखते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में एट, देखिए एट, इन, ऑन, टिल, on, till, at, in, on, till, until, until, since और far। डियर स्टूडेंट, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इनका प्रयोग हमें पढ़ना है। एट, इन, ऑन, टिल, until, since और far। ये होते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। आइए हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में जो ये एट, इन, ऑन, टिल, until, since और far हैं, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आइए हम एट का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके विषय में देखा जाए कि एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। हम एट का प्रयोग दिन, घंटों इत्यादि के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। दिनों के लिए एट, घंटों के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट 9 o'clock, at 6 o'clock। तो हम घंटों के लिए एट का प्रयोग करते हैं। फिर एट नाइट, एट नाइट यानी समय ही है, नाइट, डे, ये सब क्या है, समय के ही द्योतक हैं। तो हम दिनों के लिए, घंटों के लिए एट का प्रयोग करते हैं। फिर क्षण के लिए एट द मोमेंट, तो इसके लिए भी एट का प्रयोग किया गया। तो हम एट का प्रयोग दिन के, घंटों के लिए, एट का प्रयोग हम दिन के, घंटों के लिए करते हैं। और हम एट का प्रयोग तब करते हैं
जब यह कहते हैं, जैसे एट नाइट, एट आफ्टरनून, तो दिन के समय के लिए भी हम एट का प्रयोग किया करते हैं। हम एट का प्रयोग अभिव्यक्तियों में करते हैं। अगर हमें अपनी अभिव्यक्ति बतानी है तो वहां हम एट का प्रयोग, जैसे एट द मोमेंट, तो ऐसे जगहों पर हम एट का प्रयोग करते हैं। अब आइए उसके बाद इन का प्रयोग है। इन का प्रयोग जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, तो इन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हम इन का प्रयोग दिन के भागों के लिए करते हैं। जैसे इन का प्रयोग हमें दिन के भागों के विषय में बताने के लिए किया जाता है। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। तो इस तरह से हम इन का प्रयोग दिन के भागों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। इन समय की अवधि को भी दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी विल कम इन 15 मिनट्स, वह 15 मिनट में आएगी। तो इन का प्रयोग हम अवधि के लिए भी करते हैं। फिर आइए अब आन का प्रयोग। एट हो गया, इन हो गया। आइए आन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, यह देख लीजिए। आन का प्रयोग दिनों और तारीखों के लिए किया जाता है। कहीं डे आए या डेट आए तो वहां पर हम आन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे। तो ऑन का प्रयोग इस तरह से हम करते हैं। कहीं कहीं हम ऑन का प्रयोग दिन के एक भाग के लिए, या कभी कभी हम ऑन का प्रयोग दिन के एक भागों को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे ऑन संडे मॉर्निंग। तो देखिए, संडे जो दिन है उसके एक भाग को, यानी सुबह को दर्शाने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो हम ऑन का प्रयोग दिन के भागों को दर्शाने के लिए भी करते हैं। अब आइए टिल और अनटिल का प्रयोग। यह भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। टिल और अनटिल यह दर्शाते हैं कि कब कुछ खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी वेटेड फॉर हिम। अब देखिए, यहां टिल भी लग सकता है, अनटिल भी लग सकता है। देखिए, यहां टिल और अनटिल दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। दे केम बैक, वी वेटेड फॉर हिम टिल दे कम बैक। हम उसकी प्रतीक्षा तब तक किए जब तक कि वह वापस नहीं आ जाता है। तो इस तरह से टिल और अनटिल भी आपके प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में यूज किए जाते हैं। तो टिल और अनटिल यह दर्शाते हैं कि कब कुछ कार्य खत्म होता है। इसमें सिंस भी है और फॉर भी है। यहां देखिए, सिंस और फॉर। तो टिल और अनटिल का प्रयोग यहां आप लोगों ने देखा। अब आइए सिंस और फॉर का प्रयोग। कहां सिंस का प्रयोग किया जाता है और कहां फॉर का। तो हम सिंस का प्रयोग
यह कहने के लिए करते हैं जब कुछ शुरू होता है। जब कुछ कार्य शुरू होता है तो वहां हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम वर्किंग हियर सिंस 8 o'clock। जब सिंस का प्रयोग और सिंस 8 o'clock, नहीं तो आप सिंस 2008 भी लिख सकते हो। तो सिंस का प्रयोग हम वहां करते हैं जो यह दर्शाता है कि कार्य कब शुरू हुआ। तो आई एम वर्किंग हियर, मैं यहाँ कार्य कर रहा हूं सिंस 2008 से। तो कार्य कब शुरू हुआ यह दर्शाने के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फिर आगे फार का प्रयोग। हम फार का प्रयोग अब तक के समय की अवधि के बारे में बतलाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I have known her for a long time। I have known her for a long time। देखिए यही समय है, इसके लिए फार का प्रयोग किया गया। तो हम फार का प्रयोग अब तक के समय की अवधि के बारे में बताने के लिए करते हैं। अब हम सिंस और फार का प्रयोग परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी करते हैं और परफेक्ट टेंस में भी करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, अथवा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो। हम टेंसों में भी सिंस और फार का प्रयोग समय के लिए करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह तो रहा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। दूसरे नंबर पे आप लोग देखिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। आइए उसका कुछ अवलोकन करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अभी तो आप लोगों ने देखा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब आइए तत्पश्चात हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का प्रयोग। इसमें इन, एट, ऑन। सबसे पहले इन, एट और ऑन का प्रयोग देखा जाएगा। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में इन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सबसे पहले ये देखा जाए। हम इन का प्रयोग तब करते हैं जब किसी स्थान का एक क्षेत्र के रूप में अनुभव करते हैं। इनका प्रयोग हम वहां करते हैं जब किसी स्थान को हम एक क्षेत्र के रूप में अनुभव करते हैं। जैसे सोनम इज इन हर रूम। देखिए सोनम इज इन हर रूम। जब हम किसी स्थान का, रूम एक प्लेस ही है, रूम एक स्थान है, तो यह किसी क्षेत्र में ही होगा। तो जब हम किसी स्थान का एक क्षेत्र के रूप में अनुभव करते हैं तो वहां प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इन का प्रयोग करते हैं। दूसरे, हम इन का प्रयोग बड़े देशों, बड़े कस्बों इत्यादि में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हरी लिव्स इन मुंबई। बड़ा स्थान है तो हम इन का प्रयोग
बड़े कस्बों, बड़े नगरों, बड़े स्थानों के लिए भी करते हैं। उसके बाद हम इनका प्रयोग सड़कों एवं गलियों के साथ भी करते हैं। जैसे राहुल lives in गली रामनाथ। रामनाथ एक गली का नाम है, तो राहुल लिव्स इन गली रामनाथ। राहुल गली रामनाथ में रहता है। तो हम सड़कों या गलियों के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। अब आइए एट का प्रयोग। यह भी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। एट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? एट का प्रयोग हम वहां करते हैं जब किसी स्थान को हम एक बिंदु के रूप में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he is waiting at the bus stop. He is waiting me at the bus stop. वह बस स्टॉप पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो एट का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी स्थान को एक बिंदु के रूप में देखते हैं, तब हम वहां एट का प्रयोग करते हैं। दूसरे, एट का प्रयोग हम मकान नंबरों के लिए भी कर सकते हैं। आई लिव एट 29 शास्त्री नगर। आई लिव एट 29 शास्त्री नगर। तो हम मकान नंबर के लिए, गली नंबर के लिए भी हम एट का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे, हम एट का प्रयोग छोटे शहरों, छोटे कस्बों के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी लिव्स इन महाराजगंज। छोटा कस्बा है बनिस्बत गोरखपुर के, तो हम छोटे कस्बों के लिए भी ऐड का प्रयोग कर सकते हैं। ऐड का प्रयोग हम पेज नंबर अंकित करने के लिए भी करते हैं। उसके बाद आइए आन का प्रयोग। अब आन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो आन का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी स्थान को एक सतह के रूप में देखते हैं। जब हम किसी एक स्थान को एक सतह के रूप में देखते हैं, तब हम वहां आन का प्रयोग करते हैं। जैसे हिज ऑफिस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। जब हम किसी स्थान को एक सतह के रूप में देखते हैं, थर्ड फ्लोर, तो वहां हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ऑन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आइए हम अगले प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के विषय पर चर्चा करते हैं। प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग हम पेज नंबर के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द थियरी ऑफ दिस टॉपिक इज ऑन पेज 28। The theory of this topic is on पेज नंबर 28। तो हम पेज को अंकित करने के लिए भी ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट, अब कुछ कॉमन प्रीपोजिशन होते हैं जो आपके किताब में अंकित है, आपके किताब में लिखा हुआ है, उसे आप याद रखेंगे। आफ्टर, इनसाइड, इनटू, बिलो, आउटसाइड, अपॉन, बिसाइड, विदाउट, ये सारे प्रीपोजिशन आपके इस चैप्टर 22 प्रीपोजिशन में है। आप उसे बारी बारी से, इन और इनटू का प्रयोग है, ऑन और अपॉन का प्रयोग है, देख लीजिए। इन और इनटू का प्रयोग कहां करेंगे? इन और इनटू। तो इन का प्रयोग हम स्थिर वस्तुओं के लिए करते हैं, जैसे द पर्स इज इन द कपबोर्ड। देखिए, इन स्थिर वस्तुओं के लिए, पर्स स्थिर है कपबोर्ड में, तो यहां हम इन का प्रयोग करेंगे। इनटू गतिशील वस्तुओं के लिए, इन स्थिर वस्तुओं के लिए, और इनटू गतिशील के लिए। द स्नेक crawled इनटू द होल। देखिए, क्राल माने रेंगना, सरकना, तो सांप के रेंगने की गति जो है मोशन में है, गतिशील है, इसलिए वहां हम इनटू का प्रयोग किए। उसी तरह से आन और अपान का प्रयोग कहां करेंगे? आन का प्रयोग हम स्थिर चीजों के लिए और अपान का प्रयोग गतिशील के लिए, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। तो देखिए, बुक टेबल पर स्थिर है, इसलिए ऑन का प्रयोग किया गया। वहीं अपान का प्रयोग हम गतिशील के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लायन sprang upon a deer। द लायन sprang upon, देखिए, शेर का डियर के ऊपर झपट्टा मारना, तो शेर गतिशील है, इसलिए यहां अपान का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपका चैप्टर 22 प्रीपोजिशन समाप्त हुआ। अगर इस चैप्टर से किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या होगी तो वह अपनी समस्या को हमें अवगत कराएगा। आपकी समस्याओं का हर संभव हल करने का प्रयास किया जाएगा। आई होप कि आप इस चैप्टर को समझे होंगे। थैंक यू।